पिंगला राजा से बोली। पिंगला ने कहा महाराज हम इस फल को खा लेंगे, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ महाराज, हम इस फल को खा लेंगे। भर्तरी ने कुछ नहीं जान पाया। रोज की तरह महाराज भर्तरी को भोजन करा के सुला दिया है। क्या थी नारी की चाल, प्राणों से ज्यादा चाहती थी पत्नी, भूल गई नौकर के प्यार में। पिंगला जब शाम हुई है, अरे पति को भोजन दे दीना, हंस हंस बोलते वो रानी। संगम भैया देखिए नारी की चाल, अरे पति को भोजन दे दीना, हंसे हंसे बोलते वो रानी। करके प्यार भरी बातें वो सुबाई चली घर वाली। फल को लो उठाए नार ने तन तन करी अवारी। अरे फल को लो उठाए नार ने तन तन करी अवारी। असुपाल से मिलबे की जन जल्दी करी तैयारी। चली है पिंगला अश्वपाल से मिलने के लिए फल को लेकर के। तो अश्वपाल ने जब पिंगला को आता हुआ देखा तो पीठ को घुमा करके बैठ गया। कहने लगा है अश्वपाल, अरे बीत गई सब रात, अभागिन नारी का देर लगाई। सोते गाले के हाथ में तब नारे धमकाई। सब रातें अभागिन नारी का देर लगाई, देर लगाई। तूने करो कपट को प्यार रे और नारे अभागिन भाई। तू करे कपट को प्यार रे और नारे अभागिन भाई। पिंगला ने दोनों हाथ जोड़े हैं अपनी पत्नी के। हमारे बड़े भ्राता जी पंकज यादव जो इंजीनियर साहब जी हैं 1100 मुद्राएं देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। अरे मेरे भैया की रबरनी है, रुपया 1000 दे है ये नाम।
और सुंदर सूरत मेरे बिरना की जो योग्य सको चेतो बार। हरियाणा से गए जया रुपया 1100 दे के भैया ने हमको बेटो तो भुजा बड़ा। पिंगला अश्वपाल से बोली है, ऐसे हम चाहनार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे। जो लेते रहे जग में तो ले हम प्रीत की रीत निभाएं। लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को गए तुम ही को सराए। जले दे रहे जग में तो ले हम प्रीत की रीत निभाएं। लेकिन ठेकेदार चाचा जी अरे बिहा बुढ़ापे कोर न सोवे रड़ुआ खूब जिए सोता। भरी जवानी फिर न मिले बुढ़ा रोज मलीदा खाए। कभो न छिपे घूंघट टेढ़ा तले मार। भूप भर तरीका सुना जानी धोखा दे गई विवाहता नार। अश्वपाल से कहने लगी पिंगला माफ करना अब मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। विक्रम बीच में दीवाल बन गया था वो कांटा हमेशा के लिए मैं निकाल के चली आई हूँ। जो उदास देखा है पिंगला को अश्वपाल कहने लगा नहीं मैं तुम्हें बहुत जानते हैं मैं तो मजाक कर रहे थे तुमसे। आओ बैठो मेरे पास में। पिंगला कहने लगी अश्वपाल तुम ऐसी बात करते हो तो हमें ये लगता है कि मेरी दम निकल जाएगी। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ अश्वपाल। अगर तुम हमें छोड़ के चले गए अश्वपाल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। और बोली है वो बदचलन नार कि तुम जो कहो करें हम सोई हर पल में टैल बजाऊंगी बजाऊंगी दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। बोली है वो नारी ना चाहिए मोह माल
खजानो नाय कछु जेवरो हमें बनवानो तुम रहो सुख आनंद में खटिया पे बैठ के पैर दबाऊंगी दबाऊंगी संगम तो मैंने मैं मर जाऊंगी। कहने लगी हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे अश्वपाल, अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो मैं कि बैठ के गम की तन्हाइयों में अश्वपाल कि बैठ के गम की तन्हाइयों में मैं तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा नाम लिख के हथेली पे तेरा तेरी यादों में जागा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना जब सोएगा सारा जमाना मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। अश्वपाल मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। अश्वपाल कहने लगा मैं तुम्हें बहुत चाहते हैं पिंगला, ऐसी बात ना करो। उसी समय पिंगला ने अमर फल निकाला है और अश्वपाल को दिया है। बोले अश्वपाल मैं तुम्हारे के लिए फल लेके आए हैं। बोली फल? बोले हाँ ये फल मैं अपने पति से बचा के लाई हूँ, इस फल को तुम खा लो और ये फल खाने के बाद तुम अमर हो जाओगे अश्वपाल, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहते हैं। अश्वपाल के दिमाग में झटका लगा, फल खाते ही अमर। अश्वपाल पिंगला से ज्यादा एक वैश्या को प्यार करता था। सोचने लगा है वो अश्वपाल कि वैश्या है मेरी घर में प्राणन प्यारी। सोच रहा है अश्वपाल वैश्या है घर में मेरी प्राणन प्यारी। आखिर कहाँ
पिंगलाएगी जा पर नारी। महाराज न करने दिल में करो विचार, कबहू धोखा दे गए, कबहू धोखा दे गए, आखिर को पराई नार। एक कवि लिख रहा है, जैसे ही रंग को संग की चादर तैसो ही रंग पराई तिरिया को। हाल ही तो हंस के बोले और हाल में करे तू मतड़ा को। धोबी की नांद को कहा बिगड़े जम मैल छुटे सबई कपड़ा को। ओसन प्यास बुझती कबहू न नीर भलो अपने घड़ा को। नहर वक्त पर नहीं आवे तो घर की नाली अच्छी, और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली अच्छी। एक कवि कह रहा है, पर नारी झूठी पतल है जिस पर कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी वो डायन है जाई पे कत्ल हो जाते हैं। पिंगला तुम जाओ, हम इस फल को खा लेंगे। अश्वपाल फल लेकर के चल दिया है, वैश्या को दिया है, इस फल को तुम खा लो और अमर हो जाओ। अब देखेंगे कहानी में इस सोनल कैसेट के सौजन्य से ये बात खुली कैसे। जब अश्वपाल ने वैश्या को फल दिया है, वैश्या मन ही मन में सोचने लगी, इस फल को हम खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। पता नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या पाप किए होंगे जो हमें ये वैश्या का जन्म मिला, और अमर होने के हम सिवाय अमर होने के बाद में दुष्कर्म के अलावा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये फल नहीं खाएंगे। ये फल में महाराज भर्तरी को खिलाएंगे। तो वैश्या फल लेकर के महाराज भर्तरी दरबार में बैठे हैं, फल को दिया है। बोले महाराज आप यहाँ के अधिकारी हैं, राजा हैं, आप इस फल को खा लो और आप अमर हो जाओगे। जो फल को देखा भर्तरी सोचने लगे ये फल तो वही है जो मैंने अपनी रानी को खिलाया था, ये फल इसके हाथ में कहां से आया। भर्तरी पूछने लगे ये फल तुम्हें किसने दिया है। तो वैश्या कहने लगी तुम्हारे घर में जो रानी के महलों की रखवारी करता है अश्वपाल, उसने हमें दिया है। नौकर को भेजा है, जाओ अश्वपाल को बुला के लाओ, मेरे घर की रखवारी करता है या चोरी करता है। जब अश्वपाल को बुलाया, बोले अश्वपाल तुम हमारे घर में चोरी करते हो। बोले नहीं महाराज। नौकर दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज हम आपका नमक खाते हैं, भला चोरी हम क्यों करेंगे, आप अपनी रानी को बुलाओ। बोले रानी
बोले सारी कहानी की जड़ तो रानी है। जब पिंगला को बुलाया, महाराज खड़े हैं दरबार में, वैश्या अश्वपाल फल। भर्तरी को जब देखा तो खड़ी की खड़ी रह गई। पिंगला कुछ नहीं कह पाई। तो अश्वपाल ने कहा, आपकी रानी ने हमें ये फल दिया है। पूछा पूछा। महाराज भर्तरी खड़े के खड़े रह गए। अश्वपाल बोला, महाराज तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहते हैं भूप तुम्हारी रानी। बोला है नौकर, श्यामपाल भैया चिमटा भी जरा संभाल के बजाना। ठेकेदार चाचा जी, नौकर कह रहा है भर्तरी से, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहते हैं भूप तुम्हारी रानी। और रात में आएगा, और रात में आएगा रे, सुनियो कथा तुम्हारी। महाराज नौकर ने कही तुरंत समझाई, तुमसे ज्यादा क्या रानी है देती हमें प्यार। सोई सुन नौकर की बात भर्तरी सोचन भारी है। सोई सुन नौकर की बात भर्तरी सोचन भारी है। भर्तरी खड़े के खड़े रह गए। पिंगला तेरे प्यार में हम तो पागल थे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम एक बात बताना चाहेंगे, कोई भी स्त्री हो, उसका पति चाहे निर्धन हो या कमजोर हो, अपने पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए। एक विद्वान ये कहता है, स्त्री को पति के चरणों में ही स्वर्ग बताया गया है। इसलिए अरे हाथ जोड़ के बिने हमारी माता और बहना, अरे सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, अरे अपनो पति निर्धन होबे और चाहे होबे बलहीना, हंसी खेल के करो गुजारो जे मोह मत कर मलीना। संगम भैया, अरे तन मन से जो नारे करेगी अपने पति की सेवा, अरे तन मन से जो नारे करेगी अपने पति की सेवा, अंत समय बैकुंठ को जय पे सुंदर मेवा।
साथ साथ हमारे नौजवान भाइयों से मेरा अनुरोध है, अरे पर नारी के जी पीछे जो अपनी नारी को दुख देते। श्यामपाल भैया, अरे पर नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के रोते। अरे अपनी नारी घर में रखो, गोरी होए चाहे कारी। अरे प्यार से रखो नारी घर में, गोरी होए चाहे कारी। पर नारी को छोड़ो भैया, प्यार करो घर बारी। साथ ही साथ नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर वैकुंठ बनाना। पत्नी व्रत का यदि घर वैकुंठ बनाना, जो कल रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। आ जाइए बहन। जब नौकर ने कहा है तुम्हारी पत्नी ने हमें फल दिया है, महाराज भर्तरी खड़े के खड़े रह गए। पिंगला, मैं तेरे प्यार में अंधे बने रहे, तेरे पीछे मैंने अपना सगा भाई घर से निकाल दिया। तूने आज समाज में वो तमाचा मारा जो मैं मुंह दुखाने के लायक नहीं रहा। पिंगला, भर्तरी कहने लगे, पिंगला गजब कर दिया तूने। उसी समय हुआ क्या, सोई गोरखनाथ बाज के आए सामने से आए। बोले भर्तरी, सोई गोरखनाथ बाज के सामने ते आए, और हाथ पकड़ के राजा को, तब हाथ पकड़ के राजा को बहुत समझाए। भर्तरी चलो, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये महाराज भर्तरी गुरु मच्छंदर नाथ के शिष्य थे, और गुरु मच्छंदर नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ थे। गोरखनाथ एक दिन मच्छंदर नाथ से पूछने लगे हैं, गुरुजी ये कुर्सी किसकी खाली पड़ी है? तो मच्छंदर नाथ ने कहा, ये कुर्सी भर्तरी की है। चला गया है, शासन कर रहा है उज्जैन में, अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, आज तक लौट करके नहीं आया। जो मेरी
ये बात सुनो, जो भर्तरी को अपनी पत्नी से छुड़ा के लाएगा वो हमारे शिष्यों में सबसे बड़ा शिष्य माना जाएगा। गोरखनाथ कहने लगे चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। महाराज लिखी कर मन में सोई होगी और नारे पिंगला छोड़े भरतरी बन बैठे योगी। महाराज लिखी कर मन में सोई होगी और नारे पिंगला छोड़े भरतरी हुई बैठे योगी। मैके में चलियो संभार के ससुरे में काटी जय हो। मैके में चलियो संभार के ससुरे में काटी जय हो। अरे धर्मराज जब लेखो मांगे तब तुम कहा बतायो और कर कर याद हाय कर मन की फिर आंसू ढर गए और ससुरे में काटी जय हो। मैके में चलियो संभार के ससुरे में काटी जय हो। संगम कुमार भ्राता जी मेरे नंगला सारी से गए आई है। मधुरी ढोलक बजाई रहे ये कितने भोले भाले हैं। श्यामपाल भ्राता ग्राम देवसानी गए सभा में आई है। और पास हमारे आकर के चिमटाइए लहराई है। चाचा खास हमारे जो हकीकतपुर से आए हैं और बीच सभा में आकर के जैसे घड़ा बजाई है। इस सोनल कैसेट के सौजन्य से जिसके प्रोप्राइटर पंकज कुमार जो ग्राम गजपुरा के रहने वाले हैं, इनका स्टूडियो निवास अलीगंज में है। सोनल कैसेट आज हिंद में रही है अपनी के धूम मचाए। और प्यारी कैसेट मेरे भैया ने सोनल नाम से कई दर्शाया। महाराज हमारो योगेश कुमार नाम। महाराज हमारो योगेश कुमार नाम। यादव कुल में जन्म लयो है। यादव कुल में जन्म लयो है। पुण्य पुण्य मेरी प्रणाम। के लीलार की गाते हैं
के लीला हर की गाते हैं। और हकीकतपुर में ग्राम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में रहते हैं।